मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट की इंट्रोडक्शन थी। जावास्क्रिप्ट हो है क्या, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बात की। अभी करंट सिनेरियो में जावास्क्रिप्ट की अगर बात करें तो उसमें आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। वेयर इज जावास्क्रिप्ट टुडे? कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है? The ECMA Script Edition 5 standard will be the first update to be released in over 4 years. JavaScript 2.0 conforms to Edition 5 of the ECMA Script standard, and the difference between two is extremely minor. बहुत minor सा difference है दोनों के बीच में। Today, Netscape, JavaScript and Microsoft JScript conforms to the ECMA Script standard, although both the languages still support the features that are not part of the standard. तो चलिए शुरू करते हैं। जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स, कैसे इसका इस्तेमाल होता है। जावास्क्रिप्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स। जैसे HTML के होते थे टैग्स, वैसे इनके भी स्टेटमेंट्स होते हैं दैट आर प्लेस्ड विद इन द स्क्रिप्ट। देखिए, ओपनिंग टैग है स्क्रिप्ट और क्लोजिंग टैग है स्क्रिप्ट। HTML टैग्स इन वेब पेज। जब हम HTML की जब स्क्रिप्ट लिखने वाले रहेंगे तो जैसे हम HTML का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग देते थे, वैसे ही यहाँ पे जब हमें कोई जावास्क्रिप्ट लगानी होगी तो उसकी ओपनिंग टैग होगा स्क्रिप्ट और ये क्लोजिंग टैग होगी ये स्क्रिप्ट। तो ठीक, इसके बीच में अगर कोई कोड लिखा है, कोई स्क्रिप्ट लिखी है, दैट मीन्स दैट exactly is a JavaScript. ठीक, you can place the script tags containing your JavaScript anywhere within your web page, कहीं पे भी लगा सकते हैं, but it is normally recommended that you should keep it within the head tags. लगाने को आप कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन रिकमेंड किया जाता है कि इसको हेड के अंदर रखें। ठीक, जैसे आप टाइटल लगाते हैं, ठीक, जैसे आप स्टाइल लगाते हैं। The script tag alerts the browser program to start interpreting all the text between these tags as a script. ऐसी बात है, जैसे हम वहां पे HTML का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग लगाते थे तो हमारा सिस्टम समझ जाता था कि इसके बीच में अगर कोई कोड लिखा है मतलब वो HTML है। ठीक वैसे ही स्क्रिप्ट ओपनिंग टैग और स्क्रिप्ट के क्लोजिंग टैग के बीच में अगर आपने कुछ लिखा है तो हमारा सिस्टम समझ जाएगा कि वो एक तरह का जावा स्क्रिप्ट है। ठीक, A simple syntax of your JavaScript will appear as follows. छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं, इसको सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स और एग्जाम्पल में अंतर होता है। सिंटैक्स का मतलब होता है फॉर्मेट, किस तरह से लगना है, और एग्जाम्पल का मतलब होता है एक सैंपल, एक एग्जाम्पल देके, एक उदाहरण देके आपको बताया जाता है, वो एग्जैक्ट होता है। ठीक, ये बस तरीका बताता है। सिंटैक्स का मतलब होता है तरीका, एक फॉर्मेट, और एग्जाम्पल आपको पता ही है, एक उदाहरण। द स्क्रिप्ट टैग टेक्स टू इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। पहला लैंग्वेज, दूसरा टाइप। लैंग्वेज का मतलब दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज व्हाट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यू आर यूजिंग टिपिकली, व्हाट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यू आर यूजिंग। टिपिकली इट्स वैल्यू विल बी जावास्क्रिप्ट। ऑल्दो रिसेंट वर्जन्स ऑफ HTML एंड XHTML, जो कि उसका सक्सेसर है, मतलब उसका एक फ्यूचर पार्ट कह सकते हैं, एक उससे आगे है, have phased out the use of this attribute. ठीक, type. This attribute is what is now recommended to indicate the scripting language in use, and its value should be set to text public JavaScript. ठीक, so your JavaScript segment will look like, अब दिखेगा कैसे, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल की तरह दिखाया हुआ है। ये भी एक फॉर्मेट ये कह सकते हैं, अभी प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं है। स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, टाइप बराबर टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, उसके नीचे जावास्क्रिप्ट कोड, फिर स्क्रिप्ट आपका बंद हो जाएगा। ठीक, योर फर्स्ट जावास्क्रिप्ट कोड। अब शुरू करते हैं। एक पीढ़ियों से चला आ रहा है कि पहला कोड हमारा प्रिंट करना होगा हेलो वर्ल्ड। किसी भी प्रोग्रामिंग उसमें सबसे पहले लोग क्या करते हैं, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं। तो उसी से शुरू करते हैं, वर्ल्ड को हेलो बोलते हैं।
Let us take the sample example to print out hello world. We added an optional HTML comment that surrounds our JavaScript code. This is to save our code from browser that does not support JavaScript. The comments end with forward double slash. Here forward double slash signifies a comment in JavaScript. जिसको अगर कहीं comment देना है मतलब उसको फाइनल उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं करनी एज इट इज, मतलब वो समझने के लिए है, उसको कमेंट कहते हैं. ठीक. सो वी ऐड टू प्रिवेंट ब्राउजर फ्रॉम रीडिंग द एंड ऑफ द एचटीएमएल कमेंट एज अ पीस ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड. तो उसको ब्राउजर रीड नहीं करेगा जावास्क्रिप्ट कोड की तरह. ठीक. नेक्स्ट वी कॉल अ फंक्शन डॉक्यूमेंट डॉट राइट. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को मत भूलिएगा. जैसे वहां पे हमें कोई चीज प्रिंट करनी होती थी, जैसे कोई पैराग्राफ प्रिंट करना होता था तो हम पी लगा देते थे. यहाँ पे हमें कोई अगर मैसेज दिखाना होता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू तो हमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाना होता है, और अगर रीड कराना होता है तो डॉक्यूमेंट डॉट विच राइट्स अ स्ट्रिंग इनटू और एचटीएमएल डॉक्यूमेंट. ठीक. एक चीज आउटपुट आपको दिखाने के लिए, प्रिंट कराने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट का इस्तेमाल होता है. दिस फंक्शन कैन बी यूज्ड टू राइट टेक्स्ट, एचटीएमएल और बोथ. टेक्स्ट लिख सकता है, एचटीएमएल लिख सकता है, दोनों लिख सकता है. ठीक. टेक अ लुक एट द फॉलोइंग कोड. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है. एचटीएमएल बॉडी, यहाँ पे स्क्रिप्ट लैंग्वेज बराबर जावास्क्रिप्ट, टाइप बराबर टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड, फिर स्क्रिप्ट, फिर खत्म. ठीक. ये क्या प्रिंट करेगा? हेलो वर्ल्ड. इसको करा के देख लेते हैं. बेसिकली अगर कोई एकदम से अभी नूब स्टेट में है तो समझ लीजिए ये भी एक तरह से HTML के अंदर ही लग रहा है. तो इसको हम रन करा के एक बार देख लेते हैं. ये हमारा पुराना कोड, इसी को हम फिर से यूज करेंगे. ये फर्स्ट तो नहीं रहा, नाम इसका बाद में चेंज करेंगे. सेव. ठीक. एक हेलो वर्ल्ड का मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो गया. ठीक. तो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल. अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं. White space and line breaks. JavaScript ignores spaces, tabs and new lines that appear in JavaScript programs. आपने अगर कोड में कोई स्पेस, टैब या न्यू लाइन आपने दिया है तो JavaScript उसे इग्नोर कर देता है. जितनी मर्जी उतनी यूज कीजिए. You can use spaces, tabs and new lines freely in your program and you are free to format and indent your programs in a neat and consistent way that makes the code easy to read and understand. ठीक उसी तरह जैसे HTML था. HTML में जहां मन करे वहां हम स्पेस दे देते थे, जहां मन करे नहीं देते थे, नेक्स्ट लाइन में चले जाते थे. हमें जब आउटकम में अपने नेक्स्ट लाइन दिखाना होता था तब हम BR यूज करते थे, BR टैग. ठीक उसी तरह यहाँ पे भी जितनी मर्जी उतनी स्पेसेस दे लीजिए, टैब्स दे लीजिए, आपकी मर्जी. ठीक. हाँ, अगर आप इंडेंटेशन करते हैं, इंडेंटेशन देना चाहें आप जितना चाहें जितना दे सकते हैं. अगर आप इंडेंटेशन करते हैं तो उससे आपके स्क्रिप्टिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके अपने समझने के लिए आपका जो कोड रहेगा आपके अंडरस्टेबल, आपके समझने के लिए परफेक्ट हो जाएगा. ठीक. क्योंकि एक लाइन को, एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से आप आसानी से सैचुरेट करा सकते हैं. सेमीकोलन्स आर ऑप्शनल. सिंपल स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट आर जनरली फॉलोड बाय सेमीकोलन कैरेक्टर. ठीक. जस्ट एज दे आर इन C, C++ एंड जावा. सेमीकोलन हर लाइन के आगे लगाना पड़ता है. क्यों लगाना पड़ता है इसके पीछे भी मैं इसका एक कॉन्सेप्ट आपको बता दूं. जब कोई कंपाइलर कोई कंपाइल करता है कोई भी आपका लिखा हुआ प्रोग्राम, लिखा हुआ स्क्रिप्ट, तो बेसिकली करता क्या है, उसे कन्वर्ट करता है बाइट कोड में, मशीन लेवल लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करता है. जब आप एक सेमीकोलन लगा देते हैं तो उसके आगे की चीजों को वो कंपाइल करके उसका भी बाइट कोड नहीं बनाता. इसीलिए उसको कहते हैं टर्मिनेशन. जब आप कोई सेमीकोलन लगाते हैं तो वहीं पे टर्मिनेट हो जाता है, उसके आगे की लाइन को वो कंपाइल नहीं करता, जिससे हमारा जो प्रोग्राम होता है वो लाइट वेट होता है, प्रोसेसर हर टाइम बिजी नहीं रहता. ठीक. सेमीकोलन का यूज इसलिए होता है. However, allows you to omit the semicolon if each of your statements are placed in on a separate line. अगर अलग अलग लाइन में है तो सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है, वो समझ जाएगा. For example, the following code could be written without semicolons. यहाँ पे एक कोड दिया हुआ है
जिसको हम बिना सेमी कोलन के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट व्हेन फॉर्मेटेड इन सिंगल लाइन एज फॉलोज यू मस्ट यूज सेमी कोलन्स। लेकिन अगर इसको एक लाइन में लिखते हैं, जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल 1 जिसकी वैल्यू 10 है, वेरिएबल 2 जिसकी वैल्यू 20 है, दो अलग अलग है दोनों को अलग अलग लाइन में रखा गया है, तो यहाँ पे सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक ही लाइन में लिखना चाहते हैं तब एक सेमीकोलन लगा दीजिए, ताकि आपस में वो मतलब मर्ज ना हो। और वैसे कहा गया है कि इट इज अ वेरी गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू यूज सेमीकोलन्स। अगर आप सेमीकोलन लगाते हैं तो बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, उसको अच्छा एक प्रोग्रामिंग का तरीका माना जाता है। क्यों माना जाता है, मैंने रीजन आपको बता दिया। केस सेंसिटिव, ठीक, एक सेकेंड। केस सेंसिटिविटी, JavaScript is a case sensitive language. This means that the language keywords, variable functions, name and any other identifiers must always be typed with a consistent capitalization of letters. हाँ देखिए यहाँ आ गया डिफरेंस। HTML जो होता था, HTML में हमारे नॉर्मली केस सेंसिटिव नहीं होता था, चाहे जैसे हम लिख दें, चाहे कैपिटल में पूरा स्क्रिप्ट लिख दें, चाहे स्मॉल में स्क्रिप्ट लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ पे ये केस सेंसिटिव होता है, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। स्मॉल का अलग मतलब निकल जाएगा, कैपिटल का अलग मतलब निकल जाएगा। सो द आइडेंटिफायर्स टाइम एंड टाइम, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। स्मॉल, जैसे मैंने अभी बताया कि स्मॉल में लिखेंगे तो कुछ अलग मतलब निकल जाएगा, कैपिटल में अलग निकल जाएगा, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। केयर शुड बी टेकन व्हाइल राइटिंग वेरिएबल एंड फंक्शन नेम्स इन जावास्क्रिप्ट, तो इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में इसके आगे कमेंट से शुरू करते हैं। थैंक यू।